नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बैंक खातों में जमा बिना दावे वाली राशि को उनके कानूनी उत्तराधिकारी को लौटाने के लिए 30 बैंक आरबीआई के उद्गम पोर्टल से जुड़ चुके हैं। बाकी बचे बैंक भी इसमें शामिल होने की प्रक्रिया में है। उद्गम एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बिना दावे वाली रकम के बारे में जानकारी देता है। यहाँ रजिस्टर्ड यूजर्स एक ही स्थान पर कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगा सकते हैं। बैंक खातों में जमा बिना दावे वाली राशि मार्च 2023 तक 42,270 करोड़ रुपए थी। पेट्रोल डीजल से पहले सीएनजी सस्ती हो गई है। महानगर गैस ने सीएनजी का दाम 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम घटा दिया है। गैस की उत्पादन लागत में कमी के कारण कीमतों में कटौती की गई है। ये कटौती 6 मार्च से लागू हो गई है। महानगर गैस मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी सप्लाई करती है। सीएनजी सस्ती होने से मुंबई और आसपास के इलाके में रहने वाले उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सीएनजी की उत्पादन लागत कम होने का फायदा देश के अन्य शहरों के सीएनजी उपभोक्ताओं को जल्द मिल सकता है। सीएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशंस की शुरुआत की है। इस कदम से परिवहन क्षेत्र में सीएनजी का उपयोग बढ़ेगा। 52 शहरों में स्थापित इन सीएनजी स्टेशन में से 53 स्टेशन गेल गैस लिमिटेड के हैं, जबकि 50 इंद्रप्रस्थ गैस, 43 गेल और 20 महानगर गैस लिमिटेड के हैं। इसके साथ देश में सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़कर 6,200 से ज्यादा हो गई। पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली गैस कनेक्शन की संख्या करीब 1.21 करोड़ है। 2031 तक भारत उच्च मध्य आय वाला देश बन जाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था भी दोगुनी होकर 7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। क्रिसिल रेटिंग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहेगी। 2031 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2030-31 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय भी उच्च मध्यम आय समूह तक पहुंच जाएगी। भारत फिलहाल 3.6 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स निवेशक के संपत्ति ट्रांसफर पर एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से ट्रेल कमीशन पाने का मौका मिलेगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से किए गए अनुरोधों के बाद यह बदलाव किया गया है। अगर कोई निवेशक अपनी परिसंपत्ति को नए म्यूचुअल फंड में स्थानांतरित करता है तो मौजूदा मानदंडों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां नए वितरक को ट्रेल कमीशन का भुगतान नहीं कर सकती। लेकिन अब एमफी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेल कमीशन का भुगतान करने की अनुमति दे दी है। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होने जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 7 नए ईएसआई अस्पताल बनाने के लिए 1,128 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये अस्पताल कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों के जरिए ईएसआईसी के मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे में 800 बिस्तर जुड़ेंगे। इसके अलावा बीमा दायरे में आने वाले श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की सीमा बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया है। गलत फॉर्म भरने वालों को आयकर विभाग ने राहत दी है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए गलत फॉर्म के ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने वाले ट्रस्ट और संस्थानों को 31 मार्च तक सही फॉर्म में जानकारी दाखिल करने की मंजूरी दी है। किसी ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी या अस्पताल की आय कुछ शर्तों को पूरा करने पर आयकर से मुक्त हो सकती है। आयकर से छूट पाने के लिए ट्रस्ट या संस्थान को ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10B या 10BB में जमा करनी होती है, लेकिन कई मामले में ट्रस्ट ने फॉर्म नंबर 1OB जमा किया है। महिलाएं भी अब ज्यादा कर्ज ले रही हैं। 2023 के दौरान महिलाओं के ऋण में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। बीते साल महिलाओं को कर्ज में वृद्धि कुल 17% की ऋण वृद्धि से अधिक रही है। पर्सनल लोन और 2 व्हीलर लोन पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा 26% की वृद्धि रही। साल 2023 में महिलाओं का कुल ऋण पोर्टफोलियो 30.95 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2022 में 26 लाख करोड़ रुपए था। त्रिपुरा में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से राज्य के 1,06,932 कर्मचारियों और 82,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 25% हो जाएगा।
खर्च योग्य आय बढ़ने, कोविड-19 महामारी के बाद घर से काम करने के ट्रेंड की वजह से आज मकान खरीदार बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। इससे देश में बड़े और लग्जरी घरों की मांग में उल्लेखनीय तेजी आई है। निवेशक एक बार फिर देश के रियल एस्टेट बाजार का रुख करने लगे हैं। 36% लोग निवेश के उद्देश्य से घर खरीदना चाहते हैं। संभावित घर खरीदार बड़ा घर खरीदने पर विचार कर रहे हैं और नई परियोजनाओं में भी फ्लैट खरीदने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा अब लोग किराए के घर में रहने के बजाय खुद का घर खरीदना चाहते हैं। अब खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के लिए। जियो बीपी ने मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हाउस ऑफ हीरानंदानी के साथ भागीदारी की है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में जियो बीपी पल्स ब्रांड नाम से काम करती है। कंपनी ने देश में ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित किया है। यह सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते नेटवर्क में से एक है। 24 से ज्यादा सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन को चलाते हुए कंपनी मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस, रेजिडेंशियल सोसाइटी और सार्वजनिक पार्किंग जैसे स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है। एयर इंडिया ने दिल्ली से इजरायल के तेल अवीव के लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दी है। एयरलाइन ने हमास के इजरायली शहर पर हमला करने के बाद अपनी उड़ानों को बंद कर दिया था। करीब 5 महीने बाद एयर इंडिया ने फिर से उड़ान सेवा शुरू की है। टाटा समूह की एयरलाइन ने 3 मार्च को उड़ान सेवा फिर शुरू कर दी है। फिलहाल दिल्ली से तेल अवीव के लिए उड़ानें सप्ताह में 3 बार मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेंगी। तो आज के मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।